देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो मुसलमानों के क़ब्रिस्तान और ईदगाह की समस्या को लेकर है कि मैं तमाम महाराष्ट्र के जितने भी हमारे मुसलमान लीडर हैं, अलग अलग पार्टियों के, सेकुलर पार्टियों के, यहाँ तक कि जो बीजेपी में है, शिवसेना में है, जो भी है, ये शिंदे गुट में है या ठाकरे गुट में है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तमाम मुसलमान लीडर, चाहे ताल्लुक़ जता पे हो, गांव के सतह पे हो या शहर के सतह पे हो, देखिए ये न्यूज़ है ना, ये बहुत बड़ी है और बहुत काम की न्यूज़ है। इसको आप हल्के में ना लें। देखिए आज का औरंगाबाद टाइम्स अखबार आज तारीख़ है 15/10/2023, ठीक है। और ये अखबार के एक अंदर के पेज पे एक न्यूज़ है, देखो, क़ब्रिस्तान की ज़मीन के मामले में तजवीज़ पेश करे। ये न्यूज़ आ रही है, देखिए, बिड से। ये न्यूज़ इस तरह से है कि वहाँ के कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम है GD शाह। इनके ज़रिए से औरंगाबाद टाइम्स के अखबार में आज की रिपोर्ट है। इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने तमाम गांव के जो सरपंच होते हैं या आमदार होते हैं और तमाम रेवेन्यू मिनिस्टर ने तमाम कलेक्टर यानी महाराष्ट्र के तमाम कलेक्टर्स को ये हुक्म दिया है कि जहाँ पर यानी महाराष्ट्र में जहाँ भी गांव शहर में कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ की हमको तफसीली रिपोर्ट दो और जहाँ कब्रिस्तान नहीं है वहाँ जगह का इंतज़ाम करके दो। ये कौन बोल रहा? ये हुकूमत महाराष्ट्र ने तमाम महाराष्ट्र के कलेक्टर साहब, SDO साहब, SDM साहब और ग्रामीण सतह पे जो है तो जो रहते SDO SDM उनको और सरपंच को हुक्मनामा जारी किया है। यह अखबार के अंदर औरंगाबाद टाइम्स अखबार जो मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा अखबार माना जाता है, उस अखबार में न्यूज़ शाये हुई है और अंदर के पेज पे ये कहने को बहुत छोटी न्यूज़ लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं तमाम फिर से एक बार महाराष्ट्र के बिला लिहाज, चाहे शिवसेना के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, MIM के हो, समाजवादी पार्टी के हो, बसपा के हो, सपा के हो या और दिगर आप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या BRS पार्टी की जो नई पार्टी हमारे महाराष्ट्र में लॉन्च हो रही हो या उनके हो या जो भी है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। आज हुकूमत महाराष्ट्र ने ख़ुद ज़िला कलेक्टर साहब को हुक्मनामा जारी किया है रेवेन्यू मिनिस्टर के ज़रिए से कि जहाँ कब्रिस्तान नहीं है वहाँ के ज़मीन की तलाश करो और उसका हमको पूरी माहिती दो और पूरा उसका जो तरीक़ेकार रहता है उसकी पूरे तरीक़ेकार में जो तो कब्रिस्तान को मतलब जगह दो। उसके दीवार के फ़ंड के लिए सरकार आपको रकम देंगी, आपको फ़ंड देंगे। मतलब अब सरकार ख़ुद एक तरह से आपके दरवाज़े पर आ गई है। और ये न्यूज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम देख रहे हैं, और अगर मैं मराठवाड़े की बात करूँ तो कई बार मैंने अखबार में पढ़ा है कि कई मुसलमान क़ब्रिस्तान के लिए परेशान हैं, बहुत परेशान है। ये अखबार के अंदर छपा, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। और औरंगाबाद के अंदर मैं ख़ुद एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, एक सदाए मिल्लत अखबार का मैं छोटा मोटा एक साप्ताहिक पेपर चलाता हूँ छोटी सतह पर, और इस लिहाज से मैं तमाम सामाजिक संगठनों से मेरी मुलाकात होती रहती है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती है। लगभग हर प्रोग्राम में जाता हूँ, आम जनता से मिलता हूँ, सभी पार्टी के, धर्म के, समाज से लोगों को मिलता हूँ। इस लिहाज से मेरे इल्म में पूरी जानकारी रहती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये जानकारी हमारे इल्म में रहती है। ये हम आपको कुछ दिल से फायदा नहीं पड़ रहे हैं कि भाई चलो इनको समझता है क्या, इनको मालूमात है क्या, ये इस तरह की बात नहीं है। तो मैं औरंगाबाद के तमाम बिला लिहाज सबसे ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि देखिए औरंगाबाद में 2 ईदगाह की ज़रूरत है आज की तारीख़ में और 3 क़ब्रिस्तान की ज़रूरत है। अब कहाँ है वो भी एक बार रिमाइंड करके बताता हूँ। आहूट जटवाड़े के अंदर गाँव के पास सरकारी ज़मीन है और वहाँ की अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है और वो बेचारे 2 या 3 साल से निवेदन दिया है, उन्होंने 2-3 मरतबा धरना भी दिया है। 2 धरने की रिपोर्ट मेरे चैनल पे मौजूद है और दीगर सोशल मीडिया पर भी उनके धरने एक्टिविटी की तमाम तफसीलात मौजूद है। अखबारात के अंदर उसकी न्यूज़ आई हुई है। ज़िला कलेक्टर साहब को और मुख्तलिफ नेताओं को उन्होंने जो तो निवेदन दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि साहब हमारे आहूट जटवाड़ा गाँव के अंदर क़ब्रिस्तान नहीं है और वहाँ सरकारी ज़मीन है, नंबर 1। नंबर 2, मिटमिटी के अंदर भी जो है तो
72 का 73 एकड़ शायद एक दरगाह का इनाम है जो गैजेट में उसका दर्ज है, और वो न्यूज़ भी इत्तेफाक से 2-5 महीने पहले मेरे चैनल पे लगी हुई है। गैजेट नंबर के साथ है, गांव के साथ है, जगह के साथ है, और वहाँ की आबादी कितनी है आपको मालूम है। नंबर 2। नंबर 3 नारेगांव। नारेगांव बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की वहाँ बसी है, सभी धर्म समाज के लोग रहते हैं, और वहाँ ग्रामीण के अंदर मुसलमान रहते हैं। आने वाला अगर 2-5 साल में अगर देखा जाए ना, तो मांडकी गांव के अंदर जो 84-85 एकड़ ज़मीन का मसला, आपने अखबार में पढ़ा होगा, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वहाँ पर एक 15 एकड़ में जो है तो कब्रस्तान, और जो है तो 20 एकड़ में जो है तो ईदगाह निकल सकती। ये वहाँ पर ज़मीन मौजूद है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन मौजूद है। अगर कुछ लफड़ा है, भांगड़ है ना, तो हम जो है तो वक्फ बोर्ड से, बड़े सरकार से नुमाइंदगी करके वहाँ का नाजायज़ कब्जा अगर कुछ है, बाकी कुछ बचा कुचा वो हटा सकते। या अगर कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मस्जिदों के अंदर अगर ऐलान करे सदका खैरात के जमा करो भाई, ज़रा पैसे लग रहे, वकील को देने का लग रहे, इधर दीवार उठाने के पैसे लग रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सक्षम है कि अपने पैसों से दीवार भी खड़े कर सकते। ये मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ। मैं औरंगाबाद के तमाम बिला लिहाज नेताओं से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि देखिए साहब, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मुझे नगर सेवक लड़ना नहीं है, मुझे आमदार लड़ना नहीं है, मुझे खासदार लड़ना नहीं है, मुझे कोई पार्टी चलाना नहीं है, मैं कोई संगठन का नेता नहीं है, ना मुझे कोई शौक़ है, ना मैं बनूँगा। लेकिन मैं जो नेता बने हुए हैं, जो संगठन चला रहे हैं, जो पार्टियाँ चला रहे हैं, जो बड़े बड़े पद पे मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हुए हैं, और मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नामों से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, तो क्या आपका अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है? 3 कब्रिस्तान की आज शदीद ज़रूरत है, और 2 ईदगाह की ज़रूरत है। तो वहाँ पर अब नारेगांव की तरफ ईदगाह बन जाती, और मिटमिटे के अंदर जो है ईदगाह बन जाती। अब तुम बोलो पड़े गाँव मिटमिटा अतराफ में कितने मुसलमान बसते हैं, वहाँ से जो है तो दौलताबाद खरीद पड़ता, ये खरीद पड़ता, वो खरीद पड़ता। आने में 2-5 साल में देखो वहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग नमाज़ पढ़ेंगे। वहाँ के लोग यहाँ पर आने को टाइम लगता। और मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये साल जो रमज़ान की ईद गुजरी, तो मैंने ये साल रमज़ान की ईद को ईदगाह की नमाज़ जो 10:30 बजे होती, मैंने सुबह के जो पहली नमाज़ होती कम टाइम वाली, वहाँ नमाज़ अदा करके नमाज़ पढ़ के मैं ईदगाह में गया था, ताकि मुझे वहाँ तकलीफ़ ना हो। जब मैं वहाँ एंट्री करा था तो आपको बड़ी हैरत होगी कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर नमाज़ पढ़ी। उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि नमाज के सामने में गुजर नहीं सकता शूट करने को, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ दूर से मेरे को थोड़ा बहुत मौका मिला, वो वीडियो मैंने स्पेशल नमाज़ बनाया, और उसकी हेडिंग लिखा मैंने कि ईदगाह की नमाज़ कब्रिस्तान में। ये हेडिंग है। आप मेरे ये गए साल का जो ईद का वीडियो है मेरा, वो आप चेक कर सकते। तो सवाल ये है कि यानी 8 से 10 हज़ार लोगों ने कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़े छावनी की, तो आप बताइए अगर मिटपेड़े में अगर ईदगाह की नमाज़ होती, तो जाहिर सी बात है मिटपेड़े से जो लोग यहाँ पर छावनी में ईदगाह की नमाज़ को आ रहे, वो बेचारे वहीं रुक जाते, यानी कि उनकी नमाज़ कब्रिस्तान में नहीं होंगी। तो भाई ये बात भी बोलने बताने की ज़रूरत है क्या, बताइए। अब इसमें मैं तमाम जो हमारे चारों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लामी हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, अपने उसके बाद जो है तो तबलीगी जमात है, जमीयत उलमा अहले हदीस है, जमीयत उलमा हिंद है, ये इनसे भी दरबन गुजारिश है कि साहब आप जो है ना तो ये दीन का काम करते, तो ये कब्रिस्तान को आबाद करना, कब्रिस्तान के लिए तवज्जो उठाना, मस्जिदों की तामीर बाज़ाबादी करना, मदरसे कायम रहना, ये आखिरी दर्जे पे ये काम बहुत अच्छा है, ईमानदारी से अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से करते हैं। तो क्या आपके समझ में नहीं आ रहा क्या कि आबादी क्या बढ़ रही, क्या हालात चल रहे? आज हम क्या कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के? आज हालात साजगार है, ठीक है हालात ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी हालात साजगार है कि आज हमारे को जो है तो सरकार मदद करने को बैठी हुई है। ये सारा अखबार में आया, सरकार खुद बोली, कलेक्टर को हुक्म दे रही। अब क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुसलमान घर पे आना क्या? अरे भैया उठ गया भैया, 12 बज रहे, कब उठ रहा तू? अरे उठ भैया, नाश्ता पानी कर, चल मेरे साथ कब्रिस्तान की जगह ले। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपको आके ऐसा बोलना क्या? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे अखबार की रिपोर्ट है ना, अखबार में, चलो ऐसा नहीं चलो भाई मैं दिल से फायदा पढ़ा या तुमको बोलूँगा या तुम समझता क्या? अरे भाई कब करेंगे तुम, कब करेंगे? मैंने आज से 6-7 महीने पहले एक बम्बई का उर्दू अखबार इनकलाब, उसके अंदर एक न्यूज़ आई थी, आप चेक कर सकते। इतने बुरे हाल है कब्रिस्तान के कि जब मुसलमान की लाश कब्रिस्तान को दफन करने जा रहे तो आधी जो सड़ी गली लाश निकल जा रही, यानी जो लाश रहती पूरी तरह से मट्टी मिली नहीं, हाथा निकल जा रहे, कच्चे पक्के खोपड़ा निकल जा रही, यानी ये बुरा हाल है। ये बम्बई की रिपोर्ट बता रहा है मैं आपको, 6-7 महीने पहले उर्दू टाइम्स इनकलाब के अंदर ये रिपोर्ट तस्वीर के साथ शाये हुई है। और वहाँ के मुसलमान परेशान हैं, यानी वहाँ के मुसलमान लाखों रुपए लेकर बैठे हुए, लेकिन ज़मीन नहीं ना, ज़मीन नहीं है। चलो 1 अरब रुपया दे देंगे, ज़मीन कहाँ से लेंगे तुम? ज़मीन कहाँ से लेंगे तुम? तो मेरी तमाम मुसलमान लीडरान से अदबन गुजारिश है,
इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है कि साहब होश की नाखून लीजिए, होश की नाखून लीजिए। मतलब हो रहा क्या मालूम क्या है, वो जब तक हमारे मतलब हमारे घर में घुस के मारनी पड़ती, तो जब तक हम अरे बाप मार पड़ रही, यार क्या यार ये, अरे क्या है, अरे पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, मुसलमानों की आबादी कितनी है, खबरस्तान तंग हो रहे कि बढ़ रहे, सुकड़ रहे हैं, आबादी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ खबरस्तान नहीं है। अब ये बात भी बताना एक चौथी पास के बच्चे की तरफ पढ़ती है, बच्चे पढ़ाते हैं, हाँ बोलो बेटा ए से एप्पल, बी से बैट। अब ये बताने की ज़रूरत है क्या आप लोगों को, है ज़रूरत? अब आपको बुरा लग रहा होगा यार ये हज़रत ज़रा ज़्यादा बोल देते। अरे तकलीफ़ होती साहब, तकलीफ़ होती, मैं उम्मत का बेटा हूँ, मैं उम्मत से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरे आपको नहीं बोलूँगा तो किसको बोलूँगा मैं, कि खैरे साहब को जाके बोलूँ, कि भगवत करार साहब को जाके बोलूँ, किसको जाके बोलूँ भाई? कि RSF चल जाऊँ, कि नौज़बिल्लाह मैं इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू बन जाऊँ? अरे हद होती नहीं है, ये हद होती नहीं है, हद होती है ये इतनी लापरवाही, इतनी लापरवाही। और फिर क्या बोलते हैं, वो सरकार ऐसा कर रही, वो जातिवाद कर रही, मुसलमानों के साथ अच्छा हो रहा, हमको खबरस्तान भी नहीं नसीब हो रहा। अरे अखबार में आया ना, अखबार में आया ना, अखबार में आया। मैं तमाम मुसलमान नेताओं से कह रहा हूँ, अरे खुदारा, अरे खबरस्तान पे तो रहम करो, ईदगाह पे तो रहम करो, अरे करो रहम। ये आपसे लोन नहीं मांग रहे, पैसे नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे, क्या करेंगे? अरे कुछ आप तुम खबरस्तान के वास्ते भी कोशिश नहीं करेंगे वक्त से पहले? अरे टाइम पे तो होंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का वादा है, क्या है मुसलमानों तुम इस गुमान में मत रखना कि अगर तुम काम करेंगे तो काम होंगे, हम घरों से काम ले लेंगे। ये अल्लाह का फरमान है, उठा के देख लो। ये बात है। अरे खबरस्तान की जगह मौजूद, सरकारी जमा मौजूद, और 2 जगह तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन मौजूद है, और वक्फ बोर्ड भी मौजूद है, CO साहब मौजूद है, वक्फ मेम्बरान मौजूद है। और क्या होना तुमको, और क्या होना तुमको कि इसकी आप तुमको अरबास्तान बना के देना, वक्फ बोर्ड बना के दिए ना, क्या पूरा मुकम्मल अरबास्तान बना के देना, क्या या अल्लाह हबीबी वाला हबीबी अल बैठो ऐसा बना के देना? अरे हद होती ना, हद होती ना। इतने बुरे हाल हो रहे, इतने बुरे हाल हो रहे। अरे ऐसा एडी का मत लेके बैठे हुए, मैं तो मानता ही नहीं, मैं नाला बोल रहा हूँ, BJP शिवसेना RSS को मैं बुरा मानता नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। मैं इसलिए अच्छे लोग बोल रहा हूँ कि इनके समाज के लिए कानून के दायरे में रहकर पूरा ईमानदारी से काम करते। आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं, आपके लिए संविधान जिंदा है, कोर्ट कचहरी जिंदा है। नहीं करते, खाली 2-4 मुसलमान पकड़े गए, पेपर में आ गया फला तंजीमों ने मिलकर जो है तो केस लड़े। और केस कब तक लड़े भाई? 10 साल तक लड़े, लाखों रुपये बर्बाद हो गया। फिर 10 साल के बाद फिर अखबार में ऐसी न्यूज़ आती, बाइज्जत बरी। अरे बाबा वो 10 मुसलमान गए ना, 10 मुसलमान ज़िंदगी तबाह हुई, ये मानता मैं, लेकिन हज़ारों मुसलमानों की जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही, खरबस्तान नहीं मिले, ईदगाह नहीं मिली, हाँ रोज़गार नहीं मिला, उसके ऊपर हलचल नहीं करते, उसके ऊपर ठोस नुमाइंदगी नहीं करते। खाली एक बार लेटर देते खामोश बैठ जाते, साल में एक बार मीटिंग लेते खामोश बैठ जाते। अरे 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ज़रा हालात देखो, ज़रा देखो। मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना अकल शऊर रखता हूँ ना, उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ और हवाले से बात कर रहा हूँ। ठोस सबूत भी है। अगर कोई कहता है कि सबूत दो तो मैं सबूत देने को तैयार हूँ। कोई कहता है बताओ हमको ज़मीन बताओ, तो मैं चल के बताने को तैयार हूँ। अब हार क्या लेते, अब हार क्या लेते? नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, अल्लाह नीचे आना क्या, अल्लाह नीचे आना क्या? अरे मुसलमान हो, उठो उठो उठो, लीज ले लो, तुम मेरे बहुत नेक मेरे बंदे हैं, ले लो। ऐसा हुआ कभी? हदीस में लिखा हुआ है, तारीख़ में लिखा हुआ है। क्या है ये, क्या है ये? यानी तबाही की ज़िम्मेदार हम खुद, बर्बादी की ज़िम्मेदार हम खुद, हमारे नुकसानात के ज़िम्मेदार हम खुद, और सरकार को बुरा बोलते। अब थोड़ा तो एहसास करो ना यार, थोड़ा एहसास करो। अरे जगह मौजूद, ये मौजूद, अब क्यों इलेक्शन आएंगे तो क्या ऐसा पूछते? क्या खुद जाते ना, अरे यार पड़े गाँव में कितने उठे, मिटपिटे में कितने उठे, वहाँ का अपना कार्यकर्ता कौन है, वहाँ कितने कार्यकर्ता है, कितनी पोलिंग बूथ है, कैसा वहाँ सेटिंग कराना, कैसी वोटिंग कराना, करते ना भाई। कोई बुरी बात नहीं ना, मैं सही बोला ना? हाँ, तो ऐसा एहसास नहीं करते? तो नहीं यार, ये SDM न्यूज़ चैनल पे बात है भाई, इतने हवाले से बात कर रहा, चलो काम पे लग जाओ भाई, चलो। तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या 1 लाख का मोर्चा होना, मुसलमानों की लाशा गाड़ने की जगह नहीं मिलना, फिर नौज़ बिल्ला, फिर मुसलमानों ने फतवा निकाल देना, नौज़ बिल्ला कि अब जगह नहीं मिली भाई, जान दो, जला दो। आप बुरा लग रहा होगा ना, तो खून खवाल रहा हूँ आपका, मैं खून खवालने के वास्ते बोल रहा और आपको आपके झिझोड़ने के वास्ते बोल रहा। ऐसे हालात पे जागेंगे, आज नहीं जागते, आज नहीं जागते। और क्या तो बोले उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ने मुसलमान को खिलाफत पे पैदा किया, और खिलाफत वाले खबरस्तान के लिए परेशान। जबकि कानून जिंदा, अदालतें जिंदा, लीडरशिप जिंदा, हर चीज़ जिंदा, उसके बाद हमारे काम नहीं हो रहे। तो क्या है ये है क्या ये?
बहरहाल बहुत इंतहाई जलील जलालत वाली बात है ये, अपने लिए जलालत वाली बात है ये। मैं आखिर में हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया, देखो भैया, देखो ठीक है, जो काम नहीं हो रहे ना बड़े लेवल के, समझ में आती कि चलो सरकार उनकी है, सरकार में बैठे हुए, जैसा आप आरोप लगाते हमको भी दिख रहा। अरे लेकिन खबरस्तान है, ईदगाह है, अरे है ना, ज़मीन है ना, हाँ, फिर वो आबादी बढ़ जाएंगी, फिर वहाँ पर फिर गवर्नमेंट की नज़र पड़ेंगी, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट का बड़ा इदारा कुछ आ जाएगा, हाँ, फिर वहाँ कुछ बन जाएगा, फिर हाय तौबा करेंगे, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। अरे क्या है ये? अरे आज लड़ो ना, कागज़ पत्थर कोर्ट में जाओ ना। जरा 4-8-10 मुसलमान जब जाते ना, जेल में जाते हैं ना, 10-10 साल लड़ते ना, लाखों रुपए लगा के, एक याचिका डालो के साहब पड़े के अंदर दरगाह की ज़मीन है और हमको वक्फ बोर्ड से बराबर हमको ताउन नहीं मिल रहा, हमको ईदगाह की, ये हमारी आबादी है, ये व्हाट्सअप, ये एसडीएम का, ये लोगों की न्यूज़ है, देखो साहब खबरस्तान नमाज़ पढ़ रहे, जज साहब को बताओ, जज साहब खुद उनको पट्टे पे लेते कि क्या चल रहा है बोल के। और कोर्ट के जरिए पूछने लगाओ कि ज़मीन का तुम करने वाले क्या है, अचार डालने वाले हैं, नींबू का अचार डालने वाले हैं, क्या आम का अचार डालने वाले, काय का अचार डालने वाले, पूछने लगाओ ना, पूछने लगाओ ना। इतना भी नहीं समझ में आता कि कोर्ट में जाएंगे, कब जाएंगे? जब पूरे नाजायज़ कब्जे हो जाएंगे, फिर एक आधी याचिका जाएंगी, फिर टालियाँ बज जाएंगी, फिर गुपचुप, फिर जो चढ़ा चलने दो। अरे क्या यार ये, अरे कुछ ऐसा काम कर गुजरो यार, एक ऐसा काम कर गुजरो कि लोगों ने बोलना क्या बात है यार, कि लोगों ने जब वो नज़र पड़े बेसाख्ता याद आ जाना। जैसा आज सड़कों को देखे ना तो लोग बेसाख्ता दिमाग से निकलता कि ये रफ़ीक ज़करिया की देन है। घाटी दवाखाने पे जब नज़र पड़ती ना तो लोग बेसाख्ता दिमाग से निकलता कि ये रफ़ीक ज़करिया की देन है। आज़ाद कॉलेज में नज़र पड़ती ना तो लोग मुझसे बेसाख्ता निकलता ये रफ़ीक ज़करिया का देन है। तो ये ईदगाह के नज़र पड़ने के बाद भी निकलना कि फ़ला फ़ला लीडर की देन है, फ़ला फ़ला संगठन वालों की देन है, उन्होंने संघर्ष करे थे, धरने निकाले थे, हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद ये ईदगाह नसीब हुई। ऐसा नाम निकलना नत क्या है? ज़मीन पड़ी हुई है, हक़ की ज़मीन है, सब लूटमार हो जाएंगी और फिर बोलेंगे यार खबरस्तान को परेशान है, खबरस्तान को जगह नहीं मिली। अरे ऐसी हालत रहेंगी तो अल्लाह तो खुद इतना गज़बनाक होगा कि तुमको दुनिया में रहने काबिल नहीं। जबकि अल्लाह फरमाएंगे मैं तुमको इंसान बनाया था, पढ़े लिखे बनाया था, अक्ल सलीम वाला बनाया था, हर चीज़ तुम्हारे पास मुहैया थी, फिर तुमने क्यों नहीं करे? वहाँ पर क्या जवाब देंगे? वहाँ ऐसा बोलेंगे नहीं ना अल्लाह ताला आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी, दिल्ली में किसकी सरकार थी। वहाँ आखिरत में से जो तो एड़े बातें करेंगे क्या? अरे मैं इसलिए बोल रहा कि हर चीज़ मुहैया है, साफ़ सुथरा है करके बोल रहा मैं इतनी बात। तुमको लग रहा होगा यार ये वो तो ओवर बोलते रिकम बातें कर रहे। अरे क्या करेंगे हम उम्मत के बेटे हैं ना। अगर मैं अगर कल को मारूँ, अगर मेरे बच्चों को गाड़ने की जगह नहीं मिली तो मैं किसको बोलूँ? शिवसेना वालों को जाके बोलूँ, बीजेपी जाके वाले के बोलूँ कि जो भागवत साहब उनको जाके बोलूँ कि साहब रहम करो, दया मैं तुम्हारा पाँव पड़ता, उनको जाके बोलूँ। आप क्या कर रहे फिर? मैं सबको बोल रहा हूँ, एक को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बुला के बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे? अरे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, मिलजुल के काम करो, कौम का काम है, दुआ का काम है, मरने वाला जन्नती रहेगा तो आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी। हाँ, ईदगाह में नमाज़ होंगी, जिसका रोज़ा कबूल हो जाएगा, जिसके 30 रोज़े कबूल हो जाएंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस ईदगाह को आबाद करने वालों को, इनके नस्लों को आबाद रख। वो दुआ आपके ख़ानदान को काम आएंगी, नस्लों को काम आएंगी। ये समझ में नहीं आ रहा आपके, ये एहसास नहीं है आपको। अरे कैसा बोलना यार, अरे कैसा बोलना, अरे हद होती। नौज़ बिल्ला, इतनी शर्म आती, मुझे शर्म आती। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैं मुसलमान हूँ। शायद आपको बहुत ख़राब लग रहा होगा, लेकिन मैं ईमान मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ऐसे हालात तो नबी पर आए थे, ऐसे हालात तो हमारे जो सहाबा पे आए थे। तो वो जब वाक़ियत पढ़ता हूँ तो ईमान की हरा ज़िंदा हो जाती है, तो मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। तो नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, मेरे को शर्म आती है कि तमाम हालात देख के कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे सब लीडरान मौजूद है और मेरी कौम खबरस्तान के लिए परेशान है, मेरी कौम ईदगाह के लिए परेशान है। मुझे शर्म आती है साहब, मुझे शर्म आती है। अब मैं सही कह रहा हूँ, जरा अपनी ज़मीर को झिझड़ो, आप अखबारात देखो, और मैं जो आते पते बताया ना वहाँ जाके मालूम करो। अगर सच है तो काम करो, और जूते हैं तो मुझे चौराहे पे लाके जूते मारो। मैं ऐलान कर रहा हूँ, न तो मैं आपको बताता कहाँ पर क्या है। उम्मीद करते हैं कि जज्बे को आप झिझड़ जाएंगे और अब तो कुछ करेंगे।